नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर भीम भास्कर है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो हमारा देश है वह कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। एक ऐसी महामारी जिसका कोई सफल इलाज अभी तक नहीं हो पाया है और एकमात्र जो इसका हमारे पास उपाय है वह है बचाव करना। चाहे बार-बार आपके हाथ धोने हों या फिर आपके हाथों को सैनिटाइज़ करना हो या फिर मास्क का प्रयोग करना हो या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। दोस्तों, यह सभी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ कोरोना से बचाव करती हैं, लेकिन उसका यह इलाज नहीं है। तो दोस्तों, इसी बचाव को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको आयुर्वेद के माध्यम से क्या-क्या आपको तरीके हैं, क्या-क्या आपको उपाय करने हैं जिसके द्वारा आप अपने आप को कोरोना जैसी महामारी से बचा सकते हैं। दोस्तों, इस बार जो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो भाषण दिया, जिस समय जो पूरा देश है वह लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तभी घोषणा होती है कि जो लॉकडाउन है वह 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। क्योंकि जो देश की स्थिति है वह इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस महामारी का जो संक्रमण है वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए यह लॉकडाउन बढ़ाना ज़रूरी भी था। तो दोस्तों, साथ ही साथ मोदी जी ने एक और बात पर जोर दिया, एक और बात पर देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया, वह था आयुर्वेद द्वारा जो है इस बीमारी का बचाव करना। आयुर्वेद द्वारा आपकी इम्यूनिटी को किस तरह बढ़ाया जाए, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। दोस्तों, इसी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारा जो आयुष मंत्रालय है वह क्या गाइडलाइन जारी करता है वह मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुर्वेद को ही क्यों चुना इम्यूनिटी के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको इसके संदर्भ में एक श्लोक के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो आचार्य चरक कहते हैं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जिसका मतलब होता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोगों का शमन करना। तो दोस्तों, आयुर्वेद का तो उद्देश्य ही यही है। पहला उद्देश्य ही जो है आयुर्वेद का वह यह है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि जो व्यक्ति है स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, और यदि वह व्यक्ति रोगी बन जाता है तो उसके बाद उसके रोगों का शमन करना। तो दोस्तों, आयुर्वेद एकमात्र ऐसी पद्धति है जो कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने पर जोर देता है। वह कहता है कि व्यक्ति बीमार ही ना हो, उसका जो स्वास्थ्य है वह बना रहे। अगर वह बीमार हो भी जाता है तो उसके रोगों का हम जो है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से उसका शमन करें। तो दोस्तों, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद में ऐसा क्या है कि जिसके द्वारा आप जो है अपना इम्यूनिटी बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, या यूँ कहें कि हम बीमार ही ना पड़ें, तो इसके लिए जो है 2 तरह के लाइफ स्टाइल फॉलो करने के लिए बताए गए हैं। दोस्तों, एक उसमें है दिनचर्या, यानी कि सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक हम क्या क्या करें, किस किस क्रम में करें, तो वो सबका जो वर्णन आयुर्वेद में बड़ी सुंदर तरीके से किया गया है। तो उसके लिए मैं पूरी आयुर्वेदिक दिनचर्या के लिए एक अलग से टॉपिक में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद में जो दूसरा माध्यम है वह है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या का मतलब है किस मौसम में किस तरह का हमें खान पान रखना चाहिए, किस तरह की दिनचर्या करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। तो इसका जो पूरी जो ऋतुचर्या है, इसका जो पूरा क्रियाकलाप है आपके दिन भर के, वह इसमें बताया गया है। दोस्तों, इसके बाद मैं आता हूँ जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, जो आज की वीडियो का मेन विषय है मेरा, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक उसके बारे में बताऊंगा। ये जो आप सामान देख रहे हैं मेरे सामने, यह है उसी से संबंधित है। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो आपको आयुष मंत्रालय के द्वारा जो बताई गई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो तरीके हैं, नुस्खे हैं, वह आपको पता लगे। दोस्तों, अब मैं आपको आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गई जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में बताऊंगा। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो 1 लोटा पानी लीजिए, आप उसमें उसे गुनगुना करके जो है दिन भर आपको पीते रहना है। आप दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि उसका जो टेम्परेचर है वह ज़्यादा ठंडा ना हो। आपको गुनगुना पानी दिन भर जो है इस तरीके से वह जो कि दिन भर आपको गुनगुना पानी पीते रहना है। यह भी इम्यूनिटी आपकी बढ़ाएगा। दूसरे नंबर पे जो है वह है आपको योग, प्राणायाम एवं मेडिटेशन जो है वह कम से कम 30 मिनट के लिए करना है। कौन सी योग करना है, क्या प्राणायाम करना है और किस तरह से ध्यान करना है, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, तीसरी जो पॉइंट है वह यह है कि आपको अपने खाने में आप जो सब्जी बनाते हैं उसमें हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का ज़्यादा प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपकी इम्यूनिटी के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। अब आपको क्या करना है कि अगर आप सुबह दूध पीते हैं तो दूध के साथ में आपको जो है 1 चम्मच
च्यवनप्राश लेना है। च्यवनप्राश आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है वह लोग जो है वो शुगर फ्री च्यवनप्राश लें। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज जो च्यवनप्राश है उसे बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी लोग उसको ले सकते हैं। दोस्तों, एक चम्मच च्यवनप्राश लगभग 10 ग्राम जो कि है वह इतना आराम से होता है। मेरे पास जो च्यवनप्राश है वह मैंने आपको दिखा दिया। आप ज़रूरी नहीं है कि यही च्यवनप्राश लें, आप कोई भी च्यवनप्राश अपने घर पे जो आपके उपलब्ध हो वह आप ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आयुष मंत्रालय द्वारा जो एक हर्बल टी या काढ़ा, जिसे आयुर्वेद में काढ़ा कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वह आपको किस लिए लेना है? वह आपको इसलिए लेना है कि उसके द्वारा जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वह आपका क्लियर रहे, उसमें जो है जल्दी से कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक ना करे, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए मेनली। तो वो आपको कैसे बनाना है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आपको सबसे पहले उसके लिए लेना है, देखिए, तुलसी। ये जो इसके लिए आपको ये तुलसी की पत्तियाँ हैं मेरे पास। दूसरे नंबर पे जो है वह है दालचीनी, ये दालचीनी है। तीसरे नंबर पे आपको काली मिर्च, उसके बाद सौंठ, जो सूखी हुई अदरक हम जिसे कहते हैं सौंठ। इसके बाद में जो है मुनक्का, और उसके बाद में जो है ये गुड़। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यह काढ़ा आपको तैयार कैसे करना है मैं उसकी विधि आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि सौंठ, दालचीनी और काली मिर्च को मोटा मोटा एक इमाम दस्ते में जो है इस तरीके से आपको मोटा मोटा यह कूट लेना है। उसको मोटा मोटा कूटने के बाद में आपको जो तुलसी के पत्ते हैं वह तुलसी के पत्ते, और जो आपके पास मुनक्के हैं वह मुनक्के, यह जो 5 चीज़ें हैं। आपको गुड़ अभी नहीं मिलाना, बाद में मिलाना है। तो बाकी बची हुई 5 चीज़ों को आप आधे लीटर पानी में लगभग 10-10 ग्राम लेकर के और बॉईल करने के लिए रख देना है। दोस्तों, जब यह बॉईल करते करते जो काढ़ा है वह आधा रह जाए, आधी मात्रा में, यानी कि 500 ml का लगभग 250 ml रह जाए, तब इसे आप उतार करके थोड़ा ठंडा कर लेना है। गुनगुना सा रह जाए जब ये, तब आपको इसका सेवन करना है। अब इसमें सेवन रखने में भी आपको ध्यान रखना है, जो लोग डायबिटीज़ हैं वह जो है अपने काढ़े में गुड़ या शहद का प्रयोग ना करें। बाकी जो लोग हैं वह मीठा करने के लिए, थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए जो है आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह काढ़ा आपको सुबह और शाम 2 बार प्रयोग करना है। यह काढ़ा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपकी इम्यूनिटी को यह बहुत अच्छे लेवल पे बूस्ट करेगा। अब बात करते हैं जो आयुष मंत्रालय द्वारा तीसरा तरीका दिया गया है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, वह है गोल्डन मिल्क, जिसे आम भाषा में गोल्डन मिल्क कहते हैं, यानी कि हल्दी वाला दूध। जो हम भारतीय परंपरा में हम उसको काफ़ी प्राचीन काल से प्रयोग करते हुए हैं। आपको करना क्या है कि 150 ml दूध में लगभग जो है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, उसको घोल करके सुबह शाम आपको 2 बार उसको प्रयोग करना है। यह भी आपकी इम्यूनिटी के लिए एक बड़ा ही अच्छा एक मेथड है। इसके साथ साथ आयुष द्वारा 2 सिंपल प्रोसीजर बताए गए हैं जो थेरेपी के रूप में आप उनको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे तो वह आपकी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। उसमें जो पहला मेथड है वह है नजल एप्लीकेशन, या फिर जिसे हम आयुर्वेद में नस्य भी कहते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि तिल का तेल या जो कोकोनट ऑयल यानी कि गोले का जो तेल होता है वह आपको लेना है, और आपके दोनों जो नाक के नथुने हैं तो दोनों तरफ आपको जो है सुबह और शाम 2 बार दिन में उसका प्रयोग करना है। इसके अलावा जो है आप घी का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास में ये कोकोनट ऑयल है तो आपको वही यूज करने के लिए बताऊंगा। यदि आपके पास तिल का तेल अवेलेबल है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो सेकंड मेथड है वह है गंडूस धारण करना या ऑयल पुलिंग मेथड, जिसमें आपको क्या करना होता है कि 2 चम्मच आपको जो तेल है वही तिल का तेल या कोकोनट का तेल यानी कि गोले का तेल, वह आपको 2 चम्मच जो तेल है वह मुंह में भरे रखना है। इस तरीके से 2-3 मिनट तक आपको वो मुंह में ही रखे रखना है, जब तक आपकी आंखों से जो है उसका जो आंखों से पानी ना निकलने लगे, जब तक आपको वो मुंह में भरे रखना है। 2 से 3 मिनट तक, या आप ज़्यादा भी 4 से 5 मिनट तक भी उसको मुंह में भरे रखना है। और वह आपको ध्यान रखना है कि वह अंदर नहीं निकलना। तो इसलिए यह बच्चों को ना करवाएं, क्योंकि बच्चे जो है वह अंदर निकल लेते हैं। नुकसान कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको यह अंदर नहीं निकलना। तो ये आप 2 से 3 मिनट जो तेल है मुंह में भर के, उससे बाद में आप अपना बाद में थूक सकते हैं, और उसके बाद में जो है गुनगुने पानी से कुल्ला कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने आपको अभी तक तरीके बताए थे यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थे, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए थे। अब अगर यदि किसी को जो है गले में खराश होती है या फिर सूखी खांसी होती है, वो भी बहुत कम लेवल पे यानी कि शुरुआत है,
अगर आपको ज़्यादा होती है दिक्कत तो आपको सीधा अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको थोड़े बहुत नॉर्मल जो गले में खराश जिसे कहते हैं, अगर आपको वो है तो उसके लिए भी आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको भाप लेनी है। भाप के पानी में आपको जो है पुदीने के पत्ते या फिर जो अजवाइन होती है वह अजवाइन मिलानी है आपको अपने पानी में। उस पानी से आपको दिन में 2 से 3 बार जो है भाप लेनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो लौंग होती है, लौंग का जो पाउडर होता है, उस पाउडर को दिन में 2 से 3 बार शहद के साथ मिला करके दिन में 2 से 3 बार जो है वह लेना है। इसके बाद में अगर आपकी जो खांसी है या सूखी खांसी या गले में खराश फिर भी बनी रहती है तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना है और अपना इलाज करवाना है। तो अब मैं अपनी वीडियो को जल्दी से 1 मिनट में समराइज कर देता हूँ। आपको दिन भर गर्म पानी पीते रहना है। इसके बाद में आपको योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन कम से कम 30 मिनट के लिए डेली करना है। इसके बाद में आपको जो है हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन को अपनी सब्जी में प्रयोग करना है। फिर आपको जो है 1 चम्मच च्यवनप्राश सुबह दूध के साथ लेना है। जो लोग डायबिटीज़ हैं वह शुगर फ्री च्यवनप्राश लें। इसके बाद में आपको हर्बल टी या काढ़े का प्रयोग करना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही। इसके बाद में आपको जो है गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध पीना है। इसके बाद में जो 2 थेरेपी हैं, नाक में आपको है कोकोनट या सीसम ऑयल लगाना है और ऑयल पुलिंग मेथड में आपको कोकोनट या जो सीसम ऑयल है उसको ऑयल पुलिंग मेथड से उसको लेना है। इसके बाद में अगर आपको जो ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी या गले में खराश आपको हो जाती है तो आपको पानी में पुदीना या अजवाइन डाल करके उसकी भाप लेनी है। इसके अलावा अगर आपको खांसी फिर भी रहती है तो लौंग को जो है, लौंग के चूर्ण को आपको शहद के साथ में लेना है। अगर आपको फिर भी जो है यह सिम्टम्स बने रहते हैं, खांसी या गले में खराश है, तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास दिखाना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने का। स्टे एट होम, स्टे फिट, स्टे विद आयुर्वेदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।